दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, ये है हमारा कीवर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज हम इस पर बात करने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसको एक ट्रिकी वर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की हमारी जो ट्रिक है वो भारत में मिट्टियों का वितरण किस माध्यम में किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है भारत की मिट्टियों को, उसके बारे में तो एक छोटी सी ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है? कला जल जीव को क्षमा करो। एक एक लाइन की ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कला जल जीव को क्षमा करो। तो ट्रिकी वर्ड हमारा क्या है और उससे कौन सी मिट्टी होगी, देखते हैं इसके बारे में। तो पहला है का से होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। दूसरा है ला से हो गया लाल मिट्टी। अगला है जा से हो गया जलोढ़ मिट्टी। अगला है ला से हो गया लेटेराइट मिट्टी। फिर है जी से हो गया जैव मिट्टी। फिर है वा से हो गया वनीय मिट्टी। फिर है छ से क्षारीय मिट्टी। और मा से मरुस्थलीय मिट्टी। यानी कला जल जीव को जो है इसमें वो साइलेंट है और करो जो है वो भी साइलेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और अब इसका देखते हैं आगे पूरा एक्सप्लेनेशन करके। भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आज ये कुछ है भारत की मिट्टियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य। तो इसमें पहला क्या है कि भारत की मिट्टियों को कितने भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो भारत की मिट्टियों में कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीटमय मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वनीय मिट्टी, लाल मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को 8 प्रकार की मिट्टी में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीटमय या जैव मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वनीय मिट्टी, लाल मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अब हम इसके जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो ये प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि भारत में कितने मिट्टियों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो 8 प्रकार में बांटा गया है। दूसरा है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगर भारत को हम 100% मान लें तो पूरे भारत में 22% स्थानों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या होती है? तो यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसमें उर्वरता काफ़ी अधिक होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह हमारे नदियों के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पाई जाती है, यानी जो तराई क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है और इसमें उर्वरता जो है वो काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बांगर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहते हैं। यानी नदियाँ जब बाढ़ लाती हैं, बाढ़ के बाद कुछ अपने साथ गाद मिट्टी लेके आती हैं, वो जमा कर देती हैं। वो मिट्टी काफ़ी दिन वैसे ही पड़ी रहती है, जब वो पुरानी होती है तो उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। और जो नई मिट्टी होती है, अगला प्रश्न देखते हैं, खादर किसे कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यानी पुरानी को बांगर और नई को खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादातर हमारे मैदानी भागों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? धान है, गेहूँ है, मक्का है, तिलहन दलहन आलू इत्यादि की फसलें जो हमारे मैदानी भागों हैं, जो जलोढ़ मिट्टी वाले भाग हैं, उनमें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुत मात्रा पाई जाती है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी में किसकी खनिज की बहुत अधिक मात्रा होती है? तो आयरन हो गया, चूना हो गया, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी का रंग काला मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। यानी काली मिट्टी में मैग्नेटाइट और जीवाश्म की जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका रंग काला होता है। अगला प्रश्न है,
किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके 3 नाम हो गए, पहले तो काली मिट्टी, दूसरा रेगुर मिट्टी और तीसरा कपासी मिट्टी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो रवेदार कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। रवेदार जो मिट्टी होती है, जो शैलें होती हैं, जब उनमें विघटन या कायांतरण होता है तब रवेदार मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। तो लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, क्योंकि लौह ऑक्साइड क्या होता है, जिससे हम लोहा डाल देते हैं, उसमें जंग लगाते हैं, जंग किस रंग का दिखता है? लाल लाल। तो आप इससे याद रख सकते हो कि लौह ऑक्साइड के कारण जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? तो लाल मिट्टी में किसकी खेती की है? कपास हो गया, गेहूँ हो गया, दालें और मोटे अनाज जैसे मक्का है, चना है, इनकी फसल बहुत ज़्यादा उगाई जाती है लाल मिट्टी में। और कपास जो है वो काली मिट्टी में बहुत बढ़िया होता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? तो लाल मिट्टी में अगर चूना मिला दिया जाए तो उसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, अन्य हमारी और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, और इधर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर लेटराइट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए चाय की खेती वहाँ की जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती ज़्यादा की जाती है। लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो आप ये भी याद रखना कि लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। संपूर्ण भारत को की सभी मिट्टियों में किस खनिज की कमी पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में, पूरे भारत की मिट्टियों के बारे में बात की गई है कि इसमें किस खनिज तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन खनिज तत्व की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं वो इसीलिए खेतों में फसल बोने से बाद उसमें नाइट्रोजन पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन यानी 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।